देखिए, जो हमारे कपिल मुनि जिस धरती पर हम खड़े हैं, जो विष्णु के हमारे छठे अवतार हैं कपिल मुनि महाराज जी, उनके मंदिर की व्यवस्था को लेके पूरे कलायत नगर में काफ़ी रोष था। उस विषय को लेके पीछे भी 2-3 पंचायत हो चुकी हैं, बड़ी-बड़ी पंचायत, पूरे गाँव-गाँव की पंचायत हो चुकी हैं। तो उसमें एक निर्णय लिया गया था पिछली पंचायत में इस व्यवस्था परिवर्तन को लेके, इस व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान थे जो कि एक गाँव की 36 बिरादरी की, क्योंकि यहाँ पहले ट्रस्ट बना दी है, यहाँ पे ट्रस्ट वो ऑलरेडी सीन में है, तभी ये मामला गाँव राव की जो है आगे आया। गाँव राम के लोगों को पता लगा कि यहाँ कितना गोलमाल है, या व्यवस्थाओं को लेके जितना यहाँ पर चढ़ापा चढ़ता है, जो यहाँ की आमदनी है उस हिसाब से यहाँ व्यवस्था के नाम पे जीरो है। ये सभी लोगों को था कि भाई इसकी आवाज़ उठाए तो उठाए कौन। तो यहाँ के नौजवान साथी हैं, युवा बच्चे हैं, जो उन लोगों को ये पीड़ा महसूस हुई। और यहाँ पे क्या था, पिछले हफ्ते जो यहाँ पे मछलियाँ मर गई थी, वो सब आपके मीडिया के भी ध्यान में होगा। तो मछलियों वाला मामला था, वो उसको निकलवाने के लिए कुछ युवा साथी हमारे आगे आए, उन्होंने पानी की व्यवस्था करी यहाँ कपिल मुनि को पानी निकालने के लिए। तो यहाँ के जो पुजारी है उन्होंने क्या किया, जब ये लोग मरी मछलियाँ उसमें से निकलवा रहे थे, मरी मछलियों का इन्होंने अपना यहाँ के जो लोकल लोग थे उनको टेंडर कमेटी के माध्यम से दिया या जो भी व्यवस्था की, तो वो मरी मछलियाँ दिन में निकलती थी यहाँ पर। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि पुजारी जी ने सोचा कि क्योंकि उनके मान लो जो हम जो लोग यहाँ के सभी को ज्ञात हैं, उन लोगों ने आज तक मंदिर में कभी कुछ नहीं लगाया। वो सिर्फ क्या करते हैं कि जितना यहाँ चढ़ा पाता है, अपने 4 घर हैं उनके चारों में रोज उनकी आपस में बंदरबाट रहती है, कभी उसकी लड़ाई कभी उसकी लड़ाई। और ये जो पूरा मामला था ये उठाया भी हमारे जो दिवंगत पूजनीय पुजारी जी थे श्यामलाल गौतम जी, उन्होंने हमें बताया था कि भाई यहाँ पर साल की 50 से 60 लाख रुपए इनकम है, और मेरा इस साहिब की बारी इन्होंने दिया नहीं, इस करके उन्होंने वो रोले पा दिए। और वो जब इनका घर की रोला पड़ा तो ये सारा मामला पूरे गांव राम की निगाह में आ गया। भाई वाकई में जब मंदिर में इतनी कमाई है, इतना जब यहाँ पर साधन है, क्योंकि यहाँ पर 17-18 किले भी हैं जिनका ठेका आता है 10-12 लाख रुपए, और हर महीने पूर्णमासी को यहाँ मेला भरता है, दिवाली पे, होली पे, जब भी मतलब बड़े बड़े आयोजन यहाँ पे होते हैं, गाँव राव करवाता है, तो उसका सारा का सारा जो मतलब यहाँ चढ़ापा है वो सब पुजारी लोग लेते हैं। तो वो बोले जी मेरे जो हिसाब किताब था 2-3 साल से ये दे नहीं रहे हैं, इस करके उसने गाँव राव के सामने आए और वो बोले जी कि भाई मैं चाहता हूँ कि गाँव राम इस सारी व्यवस्था को देखे और गाँव राम इसका सारा लेखा जोखा रखे, और हमारे को यहाँ से निकाल के भाई हम सब यहाँ से जाएं और यहाँ कोई और अच्छा पुजारी यहाँ बिठाओ जो इसकी व्यवस्था में गाँव राम का सहयोग करें। हमने 2-3 पीढ़ियों से यहाँ जो बैठे हैं, हमने हमारा जो है अब मन भर गया मेरा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ गाँव राव के लोग इसको देखें सारा का सारा मामला। तो हमने उसको थोड़ा पहले डिले किया, मैं छोड़ यार इनकी घर की लड़ाई है, भाई हम क्यों बीच में बढ़े, क्योंकि कपिल मुनि महाराज का धाम है, तो हमने तो कुछ लेना नहीं था उससे। हम तो ये सोचा भी चलो इसमें व्यवस्था परिवर्तन हो जाए। लेकिन जब हमने खुद देखा कि वही वाकई में यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तो हम लोगों ने उस ट्रस्ट बनाई गई थी, उस ट्रस्ट में अपने और लोगों को जोड़ा। और जो मछली वाला मामला, तो इन्होंने क्या किया कि जो दिन में मछलियाँ निकालते थे वो तो थी सही, भाई जो मरी मछली वो निकालते थे, लेकिन ये क्या किया इन्होंने बाहर से कोई बंदे बुलाए और रात को चोरी करवा के रात को वो मछलियाँ बेचते थे। तो यहाँ के युवा साथियों ने रात को देखा तो इनके साथ धक्का मुक्की हुई, इनके साथ गाली गलौज किया पुजारियों ने। तो इन लोगों ने गाँव राव इकट्ठा किया, तब जाके सारा मामला जो है अभी पूरे गाँव की निगाह में है। और सारे गाँव की एक ही आवाज़ है कि ये सारा जो है कमेटी के ट्रस्ट के अंडर हो या सरकार अपने अंडर ले ले, और उसका पूरा साल का जो भी यहाँ पर आता है उसका सब लेखा जोखा ऑन रिकॉर्ड हो। और पिछला भी इनसे जब से ये बैठे हैं, जो पुजारी जी बता के गए थे भी जो इतना अंकम है उसका भी इनसे हिसाब किताब लिया जाए, भाई आप लोगों ने इतना पैसा कहाँ लगाया है, और इनकी निजी संपत्ति की भी जांच की जाए। भाई आप मंदिर के पुजारी हो, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, इसके उस पर आपने इतनी संपत्तियाँ कहाँ से ले ली। इनकी गाड़ियाँ देखोगे आप पार्किंग में लगी है, जाड़ बने हैं, बढ़िया व्यवस्था है, और जो वहाँ एक एम्बुलेंस दान में दी है वो बाहर खड़ी है, वो धूप में बारिश में बाहर खड़ी रहती है। आप हिसाब लगाओ, इनकी लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो मंदिर में रहती हैं। और इन्होंने यहाँ तक बुरा हाल किया है कि इनकी अपनी कोठियाँ बनी हुई हैं, इनकी अपनी रिहाइश है पर्सनली, और यहाँ पे कमरों पे जो यात्रियों के लिए लोगों ने दान में कमरे दिए थे उन पे अपनी अपनी फैमिलियों के स्टिकर लगा के एंड बढ़िया तरीके से बिठा रखी है अपनी फैमिलियाँ। जबकि मंदिर के अंदर इतने पुजारियों की फैमिली वैलिड नहीं होती, क्योंकि जो मंदिर में कमरे बनाए गए थे वो लोगों की व्यवस्था के लिए थे कि भाई लोग कोई यहाँ यात्री आते हैं उनको यहाँ बिठाने के लिए, उनको जलपान की व्यवस्था के लिए,
रात्रि विश्राम के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ के टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है इस मंदिर में। तो ये पूरे 36 गाँव राम की जो बिरादरी है, आज यहाँ पंचायत हुई है और ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि पिछले हमारे प्रशासन ने कहा था कि हमारे साथ बैठक करो, दोनों पक्ष बैठ के। तो आज हमने निर्णय ले लिया कि हम अभी जाके प्रशासन को ये बोल लेंगे कि आप हमें टाइम दो, ताकि दोनों पक्षों की बात सुन सके और इस कपिल मुनि मंदिर के सुधार के ऊपर जो पूरा गाँव राम आज इकट्ठा हुआ है उस पर कुछ न कुछ एक्शन हो और कपिल मुनि जी का सुधार हो। इसमें 36 बिरादरी के लोग लिए गए हैं जी। ऐसा कोई बिरादरी नहीं है जिसमें इसका मतलब कोई जो उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता, ऐसा कोई साथी नहीं है। और सबको पूछ के जो इसमें टाइम दे सकता है, जो इस व्यवस्था परिवर्तन में साथ है, वो सभी हमारे साथ है। और पूरी 36 बिरादरी गाँव की, और हम चाहते हैं कि बड़े शांति प्रिय तरीके से, क्योंकि हमारा कोई व्यक्तिगत रोष नहीं है किसी से, ना पुजारी जी से ना किसी। हमारा सिर्फ रोष क्या है कि इस मंदिर के अंदर जब इतना चढ़ापा आता है, इतना कुछ यहाँ आता है, तो इसकी व्यवस्था में इतना ढीलापन, इतना बुरा हाल क्यों है। आपने देखा होगा, आप अभी यहाँ मेरे मीडिया के सभी साथी आए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप यहाँ के हमारे छड़े देखना। इस कलायत का इतना दुर्भाग्य है, मैं इसको दुर्भाग्य शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हमारे छड़े देखोगे आप, ऐसी फीलिंग आएगी कि आप यार पता नहीं किस पिकनिक स्पॉट पे आ गए घूमने के लिए। इतने सुंदर, और जिसका इनकम का कोई सोर्स नहीं, उन लोगों ने मेहनत करके इन छड़ों को इतना सुंदर बना दिया कि आप वहाँ पे पार्क, पानी की व्यवस्था, फुहारे, हर चीज़ की आपको व्यवस्था मिलेगी। और हमारे मंदिर में जाओगे आपको पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं मिलेगी, बैठने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। कोई यहाँ पे घूमने आ जाए, आप गूगल पे भी सर्च करोगे कपिल मुनि लिखोगे तभी आ जाएगा कपिल मुनि कलायत का मंदिर। और उसकी आज हालात देखोगे, बद से बदतर है। और मैं तो कपिल मुनि महाराज से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने साथ भी न्याय करे और इस कलायत के नगर के साथ भी न्याय करे और इस व्यवस्था को सुधरवाने में हमारा सहयोग करे। पंचायत में किस ठोस निर्णय पर सहमति बन पाई है? पंचायत में तो अभी यही निर्णय लिया गया है कि जो कमेटी है, कि जो पुजारी हैं कमेटी के अंडर में काम करे, तनख्वाह पे काम करे, वो हम प्रशासन के सामने अपनी बातें रखेंगे। और ब्राह्मण समाज के भी हमने व्यक्तियों को बोला है कि वो भी एक बार अपनी मीटिंग करे, उनके पास जाए। अगर पुजारी रहना चाहते हैं, यहाँ तनख्वाह पे रहना चाहते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ना ही छत्ती बिरादरी को किसी को भी कोई दिक्कत है, ना ही कलायत को कोई दिक्कत है अगर वो तनख्वाह पे रहना चाहते हैं। लेकिन ये है बस, जैसे घर बनाए हुए हैं इन्होंने, तो घर भी मान लो, घर इनके कुलवंत नगर में इन्होंने अपने घर बना रखे, ये वहाँ पर रहे अपनी फैमिली के साथ। तो यही है जी, अब तो बस कमेटी का ही। मछली का क्या मामला था? मछली का तो देखो ये मामला था जी, हम जैसे पानी निकलवा रहे थे काफ़ी दिनों से, जो मरी हुई मच्छी थी वो तो हमने कमेटी के द्वारा, प्रशासन कमेटी के द्वारा वो तो दे दी, मान लो ऐसे ही उठवा दी। वो तो जो यहाँ जिंदी मछली थी, वो रात को यहाँ धर्मशाला में रहते हैं, कुछ व्यक्ति थे धर्मशाला में, तो रात को ये बात है 10:30-11 बजे के आसपास की बात है, तो मछली निकाल रहे थे। तो हमने मौके पे आके, जैसे चल जाते थे मान लो, चक्कर लगाते रहते, तो मौके पे आके हमने वो पकड़ लिए। हमने उनसे पूछा, भाई आपको किसने बोला है मछली निकालने के लिए? तो उन्होंने साफ तौर पे नाम ले दिया, भाई पुजारिया ने बोला है। तो फिर पुजारी जी धक्का मुक्की भी करी जी, पुजारिया ने यह बात भी कही, पिंकू था जी, उन्होंने ये बात कही, जो थार पौन दो कर लियो उन्हें कहा। हम बोले महा जी पंडित जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ करने वाली तो एक बात बताओ, आप गलत काम करने लग रहे हो। ये मच्छी तो बेचनी होती, बेच के हम भी मान लो पानी भी निकलवा देंगे, देखो खर्चा भी आवा, मान लो बेच तो हम भी सकते, लेकिन हमने बेची नहीं जी। तो इन्होंने बेची है या करी है, देखो जी वो भगवान जाने जी इस बात ने। ये पत्रकार महोदय, आप सभी को पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से कलायत में एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत ही गंभीर मुद्दा चला रहा है। उसमें मंदिर की जो अव्यवस्था लोगों के सामने जो नज़र आई है, उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए शहर के 36 बिरादरी के लोग तीसरे चौथे दिन पंचायतों का दौर चला हुआ है। और आज जिस मसले पर यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उसने एक डिसीजन लिया है कि 36 बिरादरी के लोगों की कमेटी गठित की गई है। और जो हमारे कुछ शहर में हवा गलत चली हुई है कि एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ चली हुई है, मैं उन बातों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण समाज हमारे लिए सम्मानीय था, सम्मानीय है और सम्मानीय रहेगा। लेकिन वो कोई व्यक्ति विशेष अपने ऊपर ना ले, क्योंकि जो गलत करता है, चाहे वो मेरी बिरादरी से हो, ब्राह्मण समाज से हो, या वो कोई सी भी जाति हो, गलत आदमी गलत होता है। जब मंदिर में इतना चढ़ावा आता है, तो कम से कम ठीक है, आप वहाँ पे रहते हो, अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा मंदिर की
व्यवस्था में भी लगाया जाए तो वो आपके लिए भी ठीक होता है और वो समाज के लिए भी ठीक होता है और वो छत्ती बिरादरी के लोगों के लिए भी ठीक होता है। तो इन्हीं सब बातों के लिए मैं सभी छत्ती बिरादरी के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा माहौल ना पैदा दे, सम्मानजनक एक ऐसी बात करें कि जिससे किसी भी जाति, किसी व्यक्ति, किसी की ठेस ना पहुँचे। सभी शहर के गणमान्य लोग हैं, सभी सम्मानित साथी हैं। बस मंदिर की व्यवस्था को ठीक करना इस छत्तीस बिरादरी के लोगों का उद्देश्य है।